श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी चैत्र का बहुत ही पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और कल है इस चैत्र महीने का पहला बुधवार का दिन। और बुधवार का दिन हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए होता है, हमारे जीवन में धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है, हमारे बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि बुधवार का जो दिन है वह भगवान गणेश को समर्पित होता है। इसीलिए आपको इस बुधवार के दिन मात्र एक हरे मूंग से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करके आपके जीवन में आपको धन धान्य की प्राप्ति करवाते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बुधवार के दिन किए जाने वाले बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में आपके व्यापार को बढ़ाने वाले हैं, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करवाने वाले हैं और साथ ही साथ हमारे महादेव की कृपा भी प्राप्त करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब इसी के साथ में आपको मात्र 3 हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची जो है आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फिर इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने ही घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है और इसी दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, रुपए और पैसों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, जीवन में बहुत ही ज़्यादा संकट और परेशानियाँ आ चुकी हैं, परेशानियों से बाहर निकलने का आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि बुधवार के दिन आपको ये चमत्कारिक उपाय जरूर करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो 3 हरी इलायची लेकर के आए थे, उनमें से पहली हरी इलायची आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको पहली हरी इलायची समर्पित करनी है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको पहली हरी इलायची समर्पित करनी है और आपको लगातार श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपको दूसरी जो हरी इलायची है इसे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद जो आपके पास एक जल का पात्र है उसमें से आपको थोड़ा सा जल श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है और अंत में जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक दीपक लेकर के आए हैं जिसमें आपने लंबी बाती का प्रयोग किया है, इसे आपको शिवलिंग के आसपास कहीं भी प्रज्वलित कर देना है और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और आप जो तीसरी हरी इलायची लेकर के आए थे उसे आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस से आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति हरी इलायची का यह उपाय करता है तो उसकी जो मनोकामना है वह महादेव की कृपा से तथा भगवान गणेश की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चावल का दाना लेना होगा। चावल का दाना जो भी आप लेंगे वह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम कभी भी कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं करते हैं। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 हरा साबुत मूंग का दाना लेना है। मात्र आपको 1 हरा मूंग लेना है जो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र यदि आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे अंत में आपको मात्र एक दुर्वा घास ले लेनी है। देखिए, दुर्वा घास जो है भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय होती है और यह दुर्वा घास भगवान गणेश को या फिर शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारे व्यापार में, हमारी नौकरी में या फिर हमारे किसी भी प्रकार की जो बाधाएं वह सभी बाधाएं महादेव की कृपा से दूर हो जाती हैं। इसीलिए आपको एक हरी दुर्वा घास से जरूर लेनी है। अब देखिए, सभी सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं और यह उपाय भी विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा विघ्न हैं, बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं
यदि यह उपाय आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, उनके बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए करना चाहते हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर एक हरा मूंग लेकर के आए हैं, इसे भी आपको उस पात्र के अंदर डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपके पास जो दुर्वा घास है उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डालना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। और इसी प्रकार से आपको एक बेलपत्र भी उस पात्र के अंदर डालनी है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब यह सभी सामग्री उस पात्र के अंदर डालने के बाद आपका यह 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो चुका है। अब देखिए, सभी सामग्री डालने के बाद आपके पास जो 1 लोटे जल का यह मिश्रण है, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। आपको लगभग आधे से कम जल श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है और आपको लगातार ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आधे से ज़्यादा जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। यानी कि लोटे के अंदर जितना भी जल है उसे आपको धीरे धीरे करके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद शिवलिंग के सामने 2 मिनट बैठकर आपको महादेव के सबसे प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पुनः अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन इस उपाय को करता है तो उसके व्यापार में तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ यदि कोई भी विद्यार्थी इस उपाय को करता है तो उसके बुद्धि ज्ञान और विवेक में भी बढ़ोतरी होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में, जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है। भगवान गणेश की कृपा से तथा महादेव की कृपा से आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला यह चमत्कारिक उपाय है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको लेना होगा सूखा धनिया, यानी कि जो सूखा साबुत धनिया है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको थोड़ा सा लेना है। अब मात्र ये दोनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप जो ये सूखा धनिया लेकर के आए हैं, खड़ा धनिया लेकर के आए हैं, इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको बुद्धेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको बुद्धेश्वर महादेव से ही प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी मनोकामनाएं हैं जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, मैंने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन मेरी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। हे मेरे बुद्धेश्वर महादेव, मेरी इस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। इस प्रकार से मनोकामना करते हुए ये जो जल है इसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है और जो बचा हुआ जल है इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति किसी भी बुधवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास और विशेष उपाय। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।